बहुत बहुत मुबारकबाद जैन जी, हार्दिक शुभकामनाएं। आपने मोदी तंत्र को हरा ही दिया। आखिर लोकतंत्र की जीत हुई और आपकी मेहनत कामयाब हुई। पिछले 12 सालों से जो सरकार हठधर्मी दिखा रही थी और मनमानी कर रही थी, उसने समझ रखा था कि हमारे ऊपर कोई लगाम लगने वाली नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया हमारे साथ है, उद्योगपति हमारे साथ हैं और उनका जो संगठन है जो झूठ को सच में और सच को झूठ में बदलता है, उसकी जड़ें घर घर तक गहरी हैं। इसलिए उन्हें जो है कोई हटा नहीं सकता, कोई सत्ता का परिवर्तन नहीं कर सकता। आपने मोदी जी को झुका दिया, आपकी मेहनत ने सरकार को हिला दिया। आप बधाई के पात्र हैं। जब लोकतंत्र को ताक पर रख दिया जाए और लोकतांत्रिक देश में तानाशाही को आगे बढ़ाया जाए और ये दिखा दिया जाए कि हमारी तानाशाही के सामने किसी की कुछ नहीं चल सकती। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं गवर्नमेंट। I am resigning from my post as education minister. एक तानाशाह किताब में लिखा है कि वो कुर्सी ऐसे नहीं छोड़ता है, उसके चेहरे पर थप्पड़ मारकर वो कुर्सी नहीं छोड़ता, बल्कि उसकी पीठ पर लात मारी जाती है। ये तो लोकतंत्र है। यहाँ तो भारत में जनता अच्छों को सबक सिखा देती है। जो गुरूर सरकार का था और हठधर्मी मंत्रिमंडल की थी मोदी मीडिया, उसकी हिम्मत नहीं हुई आपके सामने जाने की, उनकी हिम्मत नहीं हुई आपकी कवरेज करने की। आज ऐसा माहौल देश में हुआ कि इन्हें महसूस हो गया है कि जनता ही सर्वोपरि है। जब सोनम वांगचुक जी ने अनशन तोड़ा तो वहां लद्दाख और लेह के कुछ लोग थे, सीजेपी के लोग भी नहीं थे। तो ऐसा महसूस हुआ था कि शायद कोई डील हो गई है, लेकिन उन्होंने भी कहा था उनकी कुर्बानी भी बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने 25 दिन तक अनशन रखा और उनका शरीर जर्जर हो गया। उनकी कुर्बानी को भी भारत याद रखेगा और ये युवा भी याद रखेगा और सैकड़ों साल तक उनका ये जो कुर्बानी उन्होंने दी है, इसको भुलाया नहीं जाएगा। उधर जैन जी डटे हुए रहे। आज सुबह भी 12 बजे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और सरकार डर गई। उसकी खुफिया एजेंसियों ने बता दिया कि ये जो आज पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, अब तक जो विपक्ष अकेले खड़ा था और आप उसको नकार देते थे, लेकिन छात्रों ने दिखा दिया कि जब विपक्ष के साथ छात्र और छात्रों के साथ विपक्ष खड़ा होता है तो बड़े से बड़ा तानाशाह भी कुर्सी छोड़कर चला जाता है। जहां इस्तीफे नहीं होते थे, आज वहां इस्तीफा कैसे हो गया। जहां 56 इंच का सीना था,
वो आज कैसे झुक गए। अपनी मनमानी करते हुए उन्हें 12 साल हो गए हैं। गाइस आप देख सकते हो जंतर मंतर से 4, 5, 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर जिस भी साइड में रोड में जाओगे आपको सारे रोड ऐसा ही भरा हुआ मिलेगा। आर्थिक मोर्चे पर भी अमीरों और गरीबों के बीच में बहुत बड़ा फासला पैदा हो गया है। जिस तरह से छात्रों ने जंतर मंतर पर अपना विरोध जताकर अपनी बात को मनवाया है, ठीक उसी तरह से काले धन पर और जो ज़मीनों के रेट आसमान पर पहुंच गए हैं, अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है। काला धन बाजार में बढ़ गया है। 3% लोग मज़े मार रहे हैं और उस काले धन से जो संपत्ति, अकूत संपत्ति इकट्ठी हुई है, उसका खामियाजा 70% लोग भुगत रहे हैं। हर मोर्चे पर यह सरकार फेल है। चारों तरफ लूट ही लूट थी। अब सरकार को कुछ सोचने पर आप लोगों ने मजबूर कर दिया है। ये सरकार अगर अब नहीं जागी तो अभी तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है। आप लोगों की बदौलत और जो गरीबी की रेखा से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और अमीर और गरीबों के बीच में जो खाई पैदा हुई, तो उन वजहों को आर्थिक मोर्चे पर जंतर मंतर पर ही धरना करना पड़ेगा। तब जा कर के कुछ ऐसे कानून बनेंगे जो काले धन से जो कमाई करके अकूत संपत्ति इकट्ठी की गई है, काले धन से जमाखोरी काला बाजारी करके बाजार से माल को गायब कर दिया गया है, और जिससे 3%, 5% लोगों ने जो लूट मार की है और आम लोगों को गरीब बनाया है, और गरीब को बहुत ज़्यादा गरीब बनाया है, और गरीब की रेखा से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों तो सिर्फ सांस ले रहे हैं। और वो आज़ादी से पहले जो राजतंत्र में और अंग्रेज़ों के ज़माने में जो जुल्म होता था, तो उसी गरीबी में पहुंच गए हैं। ये झटका देना बहुत ज़रूरी था। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आप लोगों को। धन्यवाद।